Exercise 3.1. Question number 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. First part. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मीन्स यहाँ पर सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सपोज करने पड़ेंगे. तो सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y. अब उसने क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं. तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. अब उसने आगे क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5. किसके इक्वल है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, y इज इक्वल टू x प्लस 4. मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. मीन्स बॉयज कितने थे, x थे, मीन्स x प्लस 4. ये सेकंड इक्वेशन आ गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 गिवन है. तो यहाँ से y इज इक्वल टू 10 माइनस x आ गया. अब x की वैल्यू सपोज करो, लेट x इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 0, y इज इक्वल टू 10. लेट कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हो. लेट x इज इक्वल टू 10 ले लो. तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 10, y इज इक्वल टू 0. तो टेबल बनाओ, दो वैल्यूज ही काफ़ी हैं. अब पहले मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y कितना आया, y इज इक्वल टू 10. x 10 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0. अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखो, सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 4. लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, y इज इक्वल टू 4. अब x की वैल्यू 1 ले लो. लेट x इज इक्वल टू 1. तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5. तो टेबल बनाओ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5. अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँगी. तो देखो अब कैसे प्लॉट करूँगी. ये मेरी क्या है, x एक्सिस, और इसके अलोंग ये वाली y एक्सिस. अब मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू 0. देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0. प्लॉट करो. मीन्स x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर. मीन्स ये ओरिजन है, इसको O का नेम दो. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10. मीन्स ये क्या हो गया, 0 एंड 10. उसके बाद x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10,
y इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिखो। मीन्स क्या था, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, मीन्स 10 एंड 0। अब इसको मिला दो दोनों पॉइंट्स को। अब दूसरे वाला टेबल प्लॉट करो। दूसरे में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, 0 एंड 4। और उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। मीन्स क्या कोऑर्डिनेट आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड 5। अब इसको मिलाओ। अब देखो जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट की, मीन्स यहां से नीचे मिलाओ। ये आ गया। और सामने देखो, तो देखो यहाँ क्या कोऑर्डिनेट्स बने। अब एक्स एक्सिस पर कहाँ मिली ये वाली लाइन, इसको मैंने मिलाया और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन क्या आया, आंसर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। पार्ट 2, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। सॉल्यूशन। अब 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट इतनी दे रखी है, तो इसी हिसाब से अब देखो फाइंड आउट मैंने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो मैं क्या सपोज करूंगी, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड 1 पेन इज इक्वल टू y। लेट cost of 1 pencil is equal to x, let cost of 1 pen is equal to y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब एक पेंसिल की कॉस्ट x, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 5x प्लस 7 पेन्स की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट y, तो 7 पेन्स की कॉस्ट 7y इज इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स मीन्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ग्राफिकली सॉल्व करूंगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, सेवन वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब देखो x की वैल्यू मैं इसी हिसाब से लूंगी ताकि मेरा जो y की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। देखो 1 पुट करूंगी तो 45 7 के टेबल में नहीं आता, 2 पुट किया तो 40 आएगा, 47 के टेबल में पे नहीं आता, 3 पुट किया 15 मतलब 50 माइनस 15 कितना आएगा 35, तो 35 7 के टेबल में आ जाएगा। तो लेट x is equal to 3, y is equal to 50 minus 5 into 3 upon 7, y is equal to 50 minus 15 upon 7
इज इक्वल टू 35/7, y इज इक्वल टू 5. लेट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू फिर सोचनी पड़ेगी। देखो 3 लिया था, अब 4 लिया तो 30 आ गया, 5 लिया तो 25, 15 आ गया, 6 5 30 तो 20 आ गया, 7 5 35 तो 15 आएगा, 8 5 40 तो 10 आएगा, 9 5 45 तो 5/7 आ रहा है, तो 10 पर आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू 10 लूँगी तो 50 माइनस 50 0 0/7 आ जाएगा। लेट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10/7, y इज इक्वल टू 50 माइनस 50/7, 0/7 दैट इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो टेबल बनाओ। x and y, x is equal to 3, y is equal to 5, x is equal to 10, y is equal to 0। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 7x plus 5y is equal to 46, 5y is equal to 46 minus 7x, y is equal to 46 minus 7x upon 5। अब इसमें भी फिर x की वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। देखो 1 पुट किया तो 46 माइनस 7 39, 2 पुट किया 14, 46 में से 14 माइनस किए 32, उसके बाद 3 पुट करो 21, 46 में से 21 माइनस करो तो कितना आया 25, तो ये चल जाएगा, मीन्स कितना y इज इक्वल टू मीन्स x इज इक्वल टू 3। लेट x इज इक्वल टू 3, y is equal to 46 minus 7 into 3/5, y is equal to 46 minus 21/5, y is equal to 25/5, y is equal to 5। अब नेक्स्ट वैल्यू सोचो, मीन्स 3 तक मैंने देख लिया, 4 पुट किया 28, मीन्स 46 में से 28 गए, 16 माइनस 8 8, 3 माइनस 2 1, तो ये कटिंग नहीं हो रही, 4 पर नहीं गया, 5 पर देखो 35 माइनस किए तो 11 आ गया, 6 42 तो 4/5 आ गया, 7 7 7 49 तो -3 आ गया, 8 पुट करो 8 7 56, 46 माइनस 56, तब क्या आ गया -10, तो ये चला गया। लेट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8/5, y इज इक्वल टू 46 माइनस 56/5 माइनस 10/5, y इज इक्वल टू -2। टेबल बनाओ, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये मेरी x एक्सिस हो गई, मीन्स हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली y एक्सिस। अब प्लॉट करो, मेरे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू
3, y is equal to 5, x is equal to 3, y is equal to 5, 1 2 3 4 एंड 5, y is equal to 5, ये मैंने पुट कर दिया, तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 3 एंड 5। उसके बाद x is equal to 10, y is equal to 0, x is equal to 10 मीन्स यहाँ आ गया x is equal to 10, y is equal to 0, तो ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह गया, तो ये मेरा पॉइंट क्या बन गया 10 एंड 0। अब दूसरे वाला टेबल देखो, इसमें देखो क्या आया मेरा x is equal to 3, x is equal to 3, y is equal to 5 मीन्स सेम पॉइंट बन गया 3 एंड 5। उसके बाद x is equal to 8, y is equal to -2, x is equal to 8, y is equal to -2 मीन्स माइनस वाई डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो y is equal to -2। तो मैंने इन दोनों लाइंस को मिला दिया, कहाँ पर इंटरसेक्ट की दोनों लाइंस, इस पॉइंट के ऊपर 3 एंड 5 मीन्स यहाँ से मैंने x एक्सिस के ऊपर मिलाया और y एक्सिस के ऊपर मिलाया, तो क्या आया x is equal to 3 एंड y is equal to 5। Answer question number 2, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। अब पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि दो लाइंस कब पैरेलल हो, मींस इंटरसेक्ट कब करेंगी, पैरेलल कब होंगी और कोइंसिडेंट कब होंगी। तो उसके लिए देखो, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तब क्या होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग है जब होंगी तो क्या होगा, हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। इसकी बात तो हो नहीं रही, बस जब मीन्स हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब देखो पैरेलल कब होंगी, व्हेन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2, तब क्या होगा, the lines are parallel। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड और थर्ड कंडीशन देखो, when all three are equal, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो इस केस में क्या होगा, the lines are coincident। और इसको क्या बोल सकते हैं, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसी पर बेस्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो, दिस वन इज a1, ये b1 और ये c1। दिस वन लिखो, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8। अब ये a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2
इज इक्वल टू -9। अब देखो A1 अपॉन A2 कितना आया 5/7। B1 अपॉन B2 कितना आया -4/6, कटिंग करके -2/3 मीन्स क्या आ गया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Therefore, given lines are intersecting. अब इसका सेकंड पार्ट क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फिर देखो A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 is equal to 18, B2 is equal to 6, C2 is equal to 24। अब A1 अपॉन A2 9/18, B1 अपॉन B2 3/6, C1 अपॉन C2 is equal to 12/24। कटिंग करो 9 1s are 9 2s are 3 1s are 3 2s are 12 1s are 12 2s are। क्या आ गया A1 अपॉन A2 is equal to B1 अपॉन B2 is equal to C1 अपॉन C2। सभी किसके इक्वल आ गए 1/2 के, मीन्स तीनों आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब थर्ड पार्ट देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब A1 किसके इक्वल 6 के, B1 किसके इक्वल -3, C1 इज इक्वल टू 10। मीन्स फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट्स लिख लिए मैंने। सेकंड के A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू 9। A1 अपॉन A2 is equal to 6/2 is equal to 3, B1 upon B2 is equal to -3 upon -1, minus with minus cancel is equal to 3, C1 upon C2 is equal to 10/9। आप क्या देख रहे हो कि पहले दो तो आपस में इक्वल हैं बट थर्ड इज नॉट इक्वल। तो क्या लिखूंगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में क्या हो गया द गिवन लाइंस आर parallel। Question number 3. On comparing the ratios, these find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अब देखो कि consistent कब होंगी, inconsistent कब होंगी। When A1 upon A2 is not equal to
B1/B2। तो यहाँ पर क्या होंगी, मीन्स क्या होता है यहाँ पर हैविंग अ सॉल्यूशन। जब हैविंग अ सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट व्हेन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब भी क्या है, कंसिस्टेंट। when A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, तब क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट। इस स्टेज में क्या होता है, हैविंग नो सॉल्यूशन। तो इसी से रिलेटेड करो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x + 2y, इसको भी मैं ऑन द लेफ्ट साइड ले जाऊंगी। -5 इज इक्वल टू 0, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब लिखो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2, C1 इज इक्वल टू -5, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3, C2 इज इक्वल टू -7। देखो क्या पता चल, देखो कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 कितना आ रहा है, 3/2, B1/B2 -2/3, तो नॉट इक्वल। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर consistent अब सेकंड पार्ट क्या है, 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0, 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -8, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -6, C2 इज इक्वल टू -9। अब देखने से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल। सॉल्व करो, देखो A1/A2 कितना आया, 2/4, 1/2, B1/B2 -3/6 कितना आया, 1/2, C1/C2 ये कितना आया, -8/9, मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो थर्ड कंडीशन, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। The given lines are inconsistent। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, 3/2x + 5/3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है, 6, तो मैं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई करो,
on both sides. 6 into 3 upon 2x plus 6 into 5 upon 3y minus 7 into 6 is equal to 0 into 6. 2 3s are 3, 2s are, तो 3 3s are 9x plus 2 5s are 10y minus 42 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है? 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन. अब a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 10, C1 is equal to minus 42, A2 is equal to 9, B2 is equal to minus 10, C2 is equal to minus 14. A1 upon A2 is equal to 9 upon 9, 1 आ गया. B1 upon B2 is equal to 10 अपॉन माइनस 10, कितना आया? -1. तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. मीन्स यहाँ पर हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन. जब यूनिक सॉल्यूशन है देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट. फोर्थ पार्ट. इसमें भी लेफ्ट हैंड, जो भी राइट हैंड साइड था मैं लेफ्ट हैंड ले आई, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0. नंबरिंग करो. ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन. अब a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 11, a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 is equal to 6, C2 is equal to 22. A1 upon A2 is equal to 5 upon minus 10. तो कितना आ गया? -1 upon 2, B1 upon B2, B1 minus 3, B2 6, 3 1s are 3 2s are, -1 upon 2. उसके बाद C1 upon C2, -11 upon 22, 1s are 2s are, -1 upon 2. तीनों आपस में इक्वल. क्या लिखूंगी? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. इस केस में क्या बनता है? हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देयरफॉर जब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, मीन्स लाइंस आर कंसिस्टेंट. फिफ्थ पार्ट. अब एलसीएम मीन्स नीचे देखो 3 है फ्रैक्शन में, तो क्या करूँगी? ऑन बोथ साइड्स पहले फर्स्ट इक्वेशन के बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई करूँगी. करो 3 से मल्टीप्लाई. 3 इंटू 4 अपॉन 3 टाइम्स x प्लस 2 इंटू 3y इज इक्वल टू 8 इंटू 3. यहाँ पर कैंसल,
तो क्या बन गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस, इसको इधर ही ले आई, 8 3s are 24 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू माइनस 24, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू माइनस 12, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 12, माइनस विद माइनस कैंसल, 12 2s are इज इक्वल टू 2। मीन्स इससे क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों आपस में इक्वल, मीन्स हैविंग infinite number of solutions, infinite number of solutions है, therefore given lines are consistent।